साथियों, आप सभी एक बार मुझे थम्स अप करके कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन दिख रही है मेरी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी जो है जानते हैं कि रक्तदान क्या होता है। ब्लड डोनेशन के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इससे वाकिफ हैं। आज हम आरसीएम के रक्तदान संगठन के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हमारे फाउंडर, आरसीएम के फाउंडर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जो हमारे संस्थापक हैं आरसीएम के, उनका कहना है कि रक्तदान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है और इस महान कार्य में जो है शामिल हम सभी को होना है। आपका योगदान एक नए जीवन की जो है शुरुआत कर सकता है। रक्तदाता बनकर हीरो बनिए। आइए अब जानते हैं कि रक्तदान संगठन की आवश्यकता क्यों है। साथियों, तो सबसे पहला आवश्यकता ये है कि जो सामान्यतः ब्लड बैंक में संचयित रक्त द्वारा बीमारी की अवस्था में रक्त की पूरी पूर्ति की जाती है, यानी कि ब्लड बैंक में हम जो है ब्लड प्रिजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि कभी भी किसी इमरजेंसी में जो है, जब भी हमें खून की कमी हो, किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को, व्यक्ति को जरूरत हो, तो उसकी पूर्ति समय से हो जाए। कुछ बीमारी की अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें यह संचयित रक्त काम नहीं आता है, ताजा रक्त ही चाहिए होता है, यानी रक्तदाता से खून सीधा बीमार को चढ़ाना होता है। कई बार होता है कि हम जो ब्लड स्टोर करके रखते हैं वो ब्लड काम नहीं होता, वो काम पे नहीं आ पाता है। कई बार काम आता भी है और कई बार जो है हमें फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, यानी कि कोई डोनर जो है ब्लड डोनेट कर रहा है तुरंत, और उसी ब्लड को जो है पेशेंट को, यानी कि जिनको भी इसकी जरूरत हो, उस लिए तो इसलिए जो है रक्तदाता संगठन आरसीएम ने बनाया है। अगली आवश्यकता ये है कि ऐसी आपातकालीन स्थितियों में रक्तदाता उपलब्ध ना होने पर बीमार व्यक्ति को जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर्स के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। साथियों, आप सभी जो है इस बात से वाकिफ है कि ब्लड बहुत जरूरी होता है, और जब इसकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो कई सारी ऐसी जानलेवा बीमारी जो है हम उसका सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है आरसीएम ने यह मुहिम जो है चालू किया है, जिससे कि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे समय पे जो है डॉक्टर्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं जब प्रॉपर डोनर नहीं मिलते हैं, जब ब्लड डोनर नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है रक्तदाता संगठन की। अगली आवश्यकता ये है कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आरसीएम ने रक्तदाता का संगठन बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए ताजा रक्त की ऐसी आपातकालीन स्थितियों में रक्तदान के लिए इच्छुक साथी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप में से जो भी साथी यह शुभ कार्य जो है करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सभी आरसीएम से जुड़ के जो है कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ नहीं, आपके आरसीएम के मोबाइल ऐप पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा ब्लड डोनर के लिए। इसके लिए आगे के जो हमारे स्लाइड्स है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं आरसीएम के अंतर्गत एक ब्लड डोनर के तौर पे। अब बात करते हैं कि ब्लड कौन डोनेट नहीं कर सकता है और कौन डोनेट कर सकता है। तो जो नहीं कर सकते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें कैंसर, जो कैंसर से पीड़ित हो या कैंसर से जो है वो उभर गए हो अभी अभी, जिनको एनीमिया हो यानी कि ब्लड की डेफिशिएंसी, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, जिनको जन्म से ही कोई प्रॉब्लम हो यानी कि जो डिसेबल होते हैं, है ना, वो जिनको हृदय रोग होता है यानी कि हार्ट डिजीज होती है, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी एवं मलेरिया जैसे जो है संक्रमित व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं ब्लड डोनेट करने की पात्रता क्या होती है। ब्लड डोनेट करने के लिए जो है उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। वह व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। उनका जो भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनका वजन 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का जो लेवल है वो 12.5 ग्राम प्रति
DL होना चाहिए या उससे ज्यादा। पुरुष जो है हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं और महिलाएं हर चौथे महीने में। अब जानते हैं किस प्रकार आप RCM के एप्लीकेशन में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको जो है RCM के पेज को खोलना है। वहां पे आपको होम का जो बटन होगा वो दिखेगा। ये जो आपको होम का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में ये सारे मेन्यूज दिखेंगे, मार्केटिंग प्लान, डिलीवरी सेंटर, मैसेज फॉर एसोसिएट बायर। तो जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन का भी आपको ऑप्शन दिखेगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा ये डिटेल्स, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहां पे आपको अपना नाम, अपना जेंडर, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी होती है। अब आगे बढ़ेंगे और इसे जो है सबमिट करेंगे तो आपको OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस OTP को आपको यहाँ पे जो है सबमिट करके कंफर्म कर देना है, और उसके बाद जो है बिल्कुल आप जो होते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अपने ब्लड डोनेशन के लिए। तो साथियों, ये जानकारी जो थी मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी आज के सत्र में। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं, जो ये कर सकते हैं, वो बिल्कुल करिए।